क्योंकि ये आपको दूसरे की नजरों में गिरा देते हैं बिना किसी गलती के, कि शक्ल देख कितना खराब दिखता है तू। ऐसे लोगों के पास में कोई रीजन नहीं होता आपको देने के लिए। अगर कोई आपको नीचा दिखाता है, आपकी बेइज्जती करता है, तो आप उस नीचा दिखाने वाले इंसान को बिना कुछ बोले नीचा कैसे दिखा सकते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा कुशवाहा, आप देख रहे हैं दिल टॉक। देखिए माय फ्रेंड, दुनिया में ना भांति भांति के लोग होते हैं और इन लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, जो आपकी इंसल्ट करना चाहते हैं, जो दूसरे की निगाहों में आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। और ऐसे लोगों के साथ में, ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ में डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये आपको दूसरे की नजरों में गिरा देते हैं बिना किसी गलती के। और आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो आपके साथ यही करता होगा। उसे आप कैसे सबक सिखा सकते हैं, उसे आप नीचा कैसे दिखा सकते हैं? इसका एक तरीका है, एक बहुत इजी तरीका जो आपको फॉलो करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ। होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल साबित हो। देखिए माय फ्रेंड, सबसे पहले ना हम इन लोगों को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले वो लोग होते हैं हमें नीचा दिखाने वाले, जो हमारे हितैषी होते हैं, जो हमारे वेल विशर होते हैं। वो हो सकता है आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, या आपके कोई बेस्ट फ्रेंड है जो आपकी किसी बुराई से परेशान है, आपको सुधारना चाहता है। तो हितैषी में ये लोग आते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या फिर आपसे उम्र में बड़े हैं। दूसरी कैटेगरी होती है उन लोगों की जो आपको हेट करते हैं, जो हेटर की कैटेगरी है, जो आपको नीचा दिखाते हैं क्योंकि वो आपसे नफरत करते हैं। उन पर कोई रीजन नहीं है, बस उनको आपसे नफरत है और उस नफरत के चक्कर में वो आपके साथ में कुछ गलत कर रहे हैं, आपको उल्टा बोल रहे हैं, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी होती है उन लोगों की जो आपको हेट नहीं करते, जो आपके हितैषी भी नहीं है, बस वो आपको हर्ट करना चाहते हैं, आपको दुख पहुंचाना चाहते हैं। यही एक मोटो होता है इन लोगों का, इस वजह से ये आपकी इंसल्ट करते हैं। अब इन सभी लोगों के साथ में आपको अलग अलग तरीके से डील करना होता है अगर आप इनसे बदला लेना चाहते हैं या फिर इनको नीचा दिखाना चाहते हैं। पहली कैटेगरी आती है उन लोगों की जो हमारे वेल विशर्स हैं, जो हमें प्यार करते हैं। वो हमें क्यों नीचा दिखाते हैं? हर किसी का सिखाने का अपना एक तरीका होता है। हो सकता है कि मान लीजिए आपकी कोई टीचर है, वो चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ें, उन्होंने बहुत बार आपको समझाया है, आप नहीं समझ रहे हैं, तो ऐसे में वो एक तरीका अपनाते हैं कि क्लास में खड़ा करके आपको डांटते हैं, आप पर चिल्लाते हैं, आपको कभी कभी कंपेयर करके ये बताते हैं कि तुम कितने खराब हो। तो एग्जैक्टली वो आपको नीचा नहीं दिखा रहे होते, वो आपको बता रहे होते हैं कि तुम्हारी एक कमी है, इसको इम्प्रूव करो। ऑन द अदर हैंड मेनी टाइम जो पेरेंट्स हैं वो आपको कंपेयर करके आपको छोटा महसूस करवाते हैं कि शक्ल देख कितना खराब दिखता है तू, अपने दोस्त को देख कितने ढंग का लड़का है, तू कितना घटिया लड़का है, तू अपने ऊपर ध्यान नहीं देता। तो वो आपको नीचा तो दिखा रहे हैं, लेकिन उनका इंटेंशन आपको नीचा दिखाना नहीं है। उनका इंटेंशन है आपको थोड़ा बेहतर बनाना। वो आपके वेल विशर है। तो उनका जो नीचा दिखाना है, उनकी जो इंसल्ट करना है, उनका जो डांटना है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि कोई शिल्पकार छेनी से पत्थर को शेप देता है, पत्थर को चोट पहुंचाता है ताकि पत्थर निखर के एक मूर्त में तब्दील हो जाए और उस पत्थर की वैल्यू बढ़ जाए। तो ये जो आपके वेल विशर हैं, ये सारे वही लोग हैं जो आपको चोट पहुंचाकर आपको निखारना चाहते हैं। सो ऐसे लोगों के लिए मन में कभी भी कुछ हेट फीलिंग मत रखना। इनको नीचा दिखाकर आप अपने आप को और नीचे गिरा लेंगे। इनके बारे में कभी भी कुछ गलत मत सोचना। सो इनको हम साइड करते हैं। दूसरे जो लोग होते हैं, जो होते हैं आपको हेट करने वाले, जो होते हैं आपसे नफरत करने वाले। ऐसे में बहुत सारे लोग आते हैं। हो सकता है आपका कोई पड़ोसी या फिर आपका कोई कजन, आपका कोई रिलेटिव हो जो आपको हेट करता हो, आपका क्लासमेट है जो आपसे नफरत करता है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी। ये वो कैटेगरी है, उन लोगों की कैटेगरी है जो आपसे नफरत करते हैं
और सिर्फ नफरत की भावना की वजह से ही आपको नीचा दिखाते हैं। अब नफरत के भी अपने बहुत सारे रीजन होते हैं। हो सकता है आप उनके कॉम्पिटिटर हो, इसलिए एक नेगेटिव तरह की बहस करके वो आपको नीचा दिखाते हो और गिराना चाहते हो दूसरों की नजरों में। और मैनी टाइम हम जब किसी को हेट करते हैं ना, उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हमें ये पता है कि वो इंसान हमसे बेहतर है, हम उसकी जगह पर नहीं पहुंच सकते, इसलिए उस इंसान को हम नफरत करते हैं, बातों में गिराते हैं ताकि हमें उसके लेवल पहुंच पाए। हमें ऐसा लगता है कि हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे, उसको नीचा गिरा के अपना लेवल उठा सकते हैं। तो ये वो कैटेगरी के लोग होते हैं जो बस और बस आपसे नफरत ही करते हैं। इस वजह से ये आपसे कुछ भी कहते हैं और आपको नीचा दिखाने के लिए सही गलत बातें करते हैं, कभी आपके सामने, कभी आपके पीठ पीछे। इनको हैंडल करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है ना, वो ये, जब ये लोग आपसे कुछ बोले ना, आप शांति से सुनिए। सबसे पहले आपको कुछ रिएक्शन नहीं देना है, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। ये जो भी आपकी बुराई कर रहे हो, शांति से पेशेंस के साथ में इनको सुनिए। जब ये बोल लेना, तुरंत इनको जवाब नहीं। कितनी बार होता है ना कि सामने वाला इंसान आपको ब्लेम कर रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, आपको पता है कि वो गलत बोल रहा है और आप तुरंत उसको बताते हैं कि तू कितना गलत है। ये काम कभी मत करना। पेशेंस होना बहुत जरूरी है, उसको सुनना बहुत जरूरी है। जब वो इंसान बोल लेना, अच्छे से बोल ले, उसके बाद पूछिए कि भाई जो तूने बोला वो क्यों बोला, तुझे जो मेरे से प्रॉब्लम है वो क्यों है, मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से तुझे मुझसे प्रॉब्लम हो रही है। जब आप खुलकर उससे कुछ सवाल पूछेंगे ना, यकीन मानिए ऐसे लोगों के पास में कोई रीजन नहीं होता आपको देने के लिए। इनका आपको उल्टा बोलने के पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि आपको नीचा दिखाना है। और जो इंसान आपसे नफरत करता है वो बिना कुछ सोचे समझे आपके बारे में बोलता है, उसके पीछे कुछ भी लॉजिक नहीं होता, कोई भी रीजन नहीं होता, वो छोटी सी बात का बतंगड़ बनाता है। और ये वही लोग हैं। जब आप इनकी बात सुनेंगे बहुत पेशेंस के साथ में, जवाब नहीं देंगे, उसके बाद जब ये खुलकर बोल ले और बोलकर थक जाए, फिर आप जब इनसे क्वेश्चन पूछेंगे ना कि क्या दिक्कत है आपको मुझसे, मैंने आपके साथ में ऐसा क्या कर दिया, या मेरी किस बात से आपको प्रॉब्लम है, तो यकीन मानिए ये घबरा जाएंगे। इनके पास आपको जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। और जितना ज्यादा आप कामली बिहेव करेंगे, उतना ज्यादा ये घबरा जाएंगे। अगर आप इन पर गुस्सा करेंगे तो मान लीजिए कि इनका मोटो पूरा हो गया, क्योंकि आपको गुस्सा ही दिलाना चाहते हैं, ये आपको हर्ट करना चाहते हैं, इसलिए आपको नीचा दिखा रहे हैं। अगर आप इनकी बातों से बौखलाएंगे नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे, आपके चेहरे पे एक स्माइल होगी और आप बहुत कूल एंड काम होकर बात करेंगे, तो इनका वो मकसद कि आपको गुस्सा आ जाए वो पूरा नहीं हो पाएगा। आपको हर्ट करने का इनका जो मोटो था वो पूरा नहीं हो पाएगा। इससे ये बौखला जाएंगे। फिर आपका इतना प्यार से क्वेश्चन पूछना कि आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मैंने ऐसा क्या किया जो आपको हर्ट हुआ, जो मुझे अपने अंदर सुधारना चाहिए। जब आप इतने प्यार से पूछेंगे ना, यकीन मानिए सुनने वालों की नजरों में सबसे पहले इमेज इस इंसान की खराब होगी, आपकी नहीं होगी। क्योंकि चिल्ला ये रहा था, नीचा ये दिखा रहा था, उसका जवाब आपने इतने पेशेंस के साथ में, इज्जत के साथ में दिया है, तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, इसकी इज्जत कम होगी। ऐसे में ये इंसान और बौखला जाएगा, फिर आपसे ऊट-पटांग बातें करेगा, कुछ का कुछ बोलना शुरू कर देगा, क्योंकि जो आपका बिहेवियर है ना, इसकी उम्मीद नहीं की थी। फिर आप कामली होकर दोबारा से पूछें कि भाई मैंने कभी तेरे को हर्ट किया, ये आपको कोई भी रीजन बताए, एक बार आप सोचो कि सच में वो आपकी गलती है। अगर है तो आप प्यार से बोले कि ठीक है, मैंने आपको हर्ट किया, मुझे पता नहीं था, आगे से ऐसा नहीं होगा, उसके लिए सॉरी। अगर आप उस बात पर
अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है, आपने सॉरी बोल दिया ना, तो आपकी इज्जत यहाँ की यहाँ हो जाएगी, कम नहीं होगी। और वहां पर उसके बाद उसके पास कुछ नहीं होगा आपको बोलने के लिए। और फ्यूचर में भी अगर इसने कुछ बोला ना, तो इसकी इज्जत जाएगी, क्योंकि सब लोगों को पता है कि ये बिना किसी बात के बोल रहा है। उस छोटी सी बात के लिए आपने सॉरी बोल दिया है, ये उस बात को दोबारा उठा नहीं पाएगा, चीज वही दब जाएगी। इसका मकसद आपको नीचा दिखाने का पूरा नहीं हो पाएगा। बट चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर इसके पास होगा ही नहीं, क्योंकि आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से ये हर्ट हुआ था। ये अपने ही वजह से बस चिढ़ता है, विदाउट रीजन आपसे चिढ़ता है, इसलिए आपको उल्टा बोल रहा था। आपके इस क्वेश्चन से वो हिल जाएगा और सबके आगे उसकी खुद की बेइज्जती हो जाएगी। और आपको उसके ऊपर हंसना नहीं है। जब वो जवाब नहीं दे पाए ना आपको, तो आपको बस प्यार से इतना ही कहना है कि भाई, आपको हो सकता है मेरे से कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई आपको जिंदगी में कोई दिक्कत हो तो प्लीज आके बोलो, बट इस तरीके से ऐसे ब्लेम मत करो यार, अच्छा नहीं लगता। आप बस इतना सा बोल दीजिए, वो इंसान शर्म से पानी पानी हो जाएगा। जितनी शांति आपकी होगी, जितना काम बिहेवियर आपका होगा, उतना ज्यादा उसकी इंसल्ट होगी, उतना ज्यादा वो नीचा दिखेगा। कभी आपने पब्लिक में देखा है कि दो लोग जब फाइट करते हैं ना, एक बहुत गंदा गंदा बोल रहा है और दूसरा वाला कहता है कि भाई कोई बात नहीं, बता ना क्या हो गया, तेरे कोई दिक्कत है क्या, बता दे भाई, चिल्ला क्यों रहा है। दूसरा इंसान जो प्यार से बोलता है ना, लोग उसके फेवर में होते हैं। उसके फेवर में कोई इंसान नहीं बोलता जो गंदा बोल रहा है। सो जितनी शांति से आप बात कर पाए, उतनी शांति से बात करने की कोशिश करें। और ये एक लौता तरीका है अपने हेटर्स को नीचा दिखाने का, बिना कुछ बोले उनको ये बताने का कि वो कितने छोटे हैं। अब आती है तीसरी कैटेगरी। ये वो लोग हैं जो बस आपसे हर्ट है, कोई चीज आपकी इनको दुख दे रही है, वो चीज इनके दिमाग से निकल नहीं पाई, इस वजह से ये जब भी मौका देखते हैं वो खुंदक आप पे निकालते हैं, बट इनके दिल में एक्चुअली आपके लिए कुछ गलत नहीं है। ऐसे लोग जो आपके कभी वेल विशर थे, आपके दुश्मन बन जाए ना, तो इनके साथ बहुत शांति से पेश आना और दिल में बड़ा सुकून रखना। इनके साथ में भी आपको सेम बिहेव करना है कि पहले इनका कभी बुरा मत सोचना, दूसरा इनकी कभी खुलकर बेइज्जती मत करना, इनको अपने अगेंस्ट मत समझना। जब भी ये आपको कभी उल्टा बोलते हैं, नीचा दिखाते हैं, आप बहुत कामली पूछिए कि मेरी गलती क्या है, आप बताइए प्लीज, मैं सुधारूंगा। ये इंसान आपको बहुत उल्टा बोलेगा, आप शांति से सुन लीजिए, बस एक बार इसकी भड़ास निकल जाए और आप सामने से काम कूल बने रहे। दोबारा ये इंसान कभी आपकी बेइज्जती नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका दुश्मन नहीं है, ये कभी आपको प्यार करता था। इनको कोई गलतफहमी हो गई है कि आप इनको से चिढ़ते हैं, इनको हेट करते हैं, बस इसी चीज का खुंदक आप पे निकाल रहे हैं। अब ये हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो, कभी आपकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, बीच में आपका झगड़ा हो गया, अब इसके दिमाग में बहुत कुछ गलतफहमी चल रही है आपको लेकर। इसको लगता है कि आप इसे हेट करते हैं, इसको लगता है कि आप इसके दुश्मन हैं, इस वजह से ये आपके ऊपर भड़ास निकाल रहा है। जब आप इसको उल्टा बोलेंगे ना, तो इसकी गलतफहमी और ज्यादा पक्की हो जाएगी। लेकिन जब ये आप पे भड़ास निकाले, आप उतने ही प्यार से इसके साथ बिहेव करें जो कभी करते थे, उतने ही प्यार से इसको सुने जैसे सुनते थे, और उतने ही पोलाइटली बोलने की यार मैंने शायद तेरे को बहुत हर्ट कर दिया ना, आई एम रियली सॉरी, मेरी गलती है, मैं सुधारूंगा, इस बार मुझे माफ कर दिया। इन लोगों का गुस्सा छू मंतर हो जाएगा, बिलीव मी। सो ये एक तरीका है उन लोगों को हैंडल करने का जो आपको नीचा दिखाते। इनमें आपको टारगेट सिर्फ एक इंसान को बनाना है, वो है आपसे नफरत करने वाले लोग। और जब भी इस तरह के लोग आपको नीचा दिखाएं, शांति बनाकर सिर्फ कुछ क्वेश्चन उनसे पूछ लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा और वो सबके सामने अपने आप ही शर्मिंदा हो जाएगा। जिंदगी में कभी दोबारा आपसे कुछ बदतमीजी करने की, आपको नीचा दिखाने की ये इंसान कोशिश नहीं करेगा।
होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।